अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले जो हमने अपने चैप्टर की रीडिंग की थी वो हज़रत उमर फारूक अन्हु दूसरे खलीफा ने उनके बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने की थी। आज जो हमारा चैप्टर है वो है बन जोसा झील। जोसा जगह का नाम, झील आपको पता ही, और बन जंगल। ठीक है, बन मतलब जंगल भी होता है। तो उससे पहले पेज नंबर 19 से लेकर 21 तक की पढ़ाई है। बन जोसा झील की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुश्किल अल्फाज जो मैंने लिख दिए हैं आप वो देख लें। रवा दवा, चलता हुआ या बहता हुआ। सैयाह, मुल्कों की सैर करने वाला जो जगह जगह की सैर करके कुछ नॉलेज गेट करता है। फरागत, फुर्सत, एतराफ, मान लेना, इकरार कर लेना। दिल फरेब, दिल को लुभाने वाली जो चीज़ हमें अच्छी लगे। शादा फरा, खुशो खुर्रम, महव हैरत, हैरानी में। कुदरत, कुदरत और कुदरत ताकत। कामिला कहते हैं मुकम्मल को, तो कुदरत कामिला मुकम्मल कुदरत। अगली सुबह, सुबह सवेरे, बहुत ही बिल्कुल फजर के बाद जो सुबह होती है ना वो बिल्कुल वाली सुबह सवेरे। इश्तियाक, शौक, तमन्ना, आरज़ू। खुशगवार, खुश आइन, पसंदीदा। काबिल दिल, देखने काबिल जो चीज़ हमें अच्छी लगे, हमारे दिल को भाए। ठाटे मारना, पानी की पुरजोश मौजूद, यानी कि लहरों का उठना। जब समंदर में तो यानी आती है ना तो लहरें ठाटे मारता समंदर। फयाज सखावत, इजला जिला की जमा है, इजला वाहिद है। हैरत रजा, हैरान। तजावुज, हद से बढ़ जाना, अपनी हद क्रॉस कर देना। रोबेली, चांदी जैसा, चमक, सफेद। शफाफ, चमकदार, फरामोश, भूल जाना। तो हम स्टार्ट करते रीडिंग, आप डेट एंड डे मेंशन कर लीजिए। सुबह 9 बजे हमारी गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थी, यानी कि जा रही थी, चल रही थी। मौसम खुशगवार था। हम अपने खालाजाद भाई की शादी में शिरकत करने रावला, जगह का नाम रावलाकोट, जिला पूंछ, आजाद कश्मीर जा रहे थे, यानी कि शादी में जा रहे थे। इस बार हमारा प्रोग्राम वहाँ कुछ दिन ठहरने का था। दूर है तो जाहिर बात है। सुना था वादे कश्मीर अपने दामन में दुनिया भर के कुदरती हुस्न के खजाने समेटे हुए हैं, यानी कि कहते हैं कि कश्मीर जो है जन्नत है। यहाँ के पहाड़ी सिलसिले और जन्नत नज़ीर वादियों का हुस्न काबिल दीद, यानी कि देखने के काबिल। दुनिया भर से सैयाह आने वाले सारा साल यहाँ के खूबसूरत वादियों और नाज़ीम पहाड़ी सिलसिलों का नज़ारा करने आते हैं। इन्हीं पहाड़ों के दामन में बनजोसा झील का हसीन तरीन और पुरफिजा मकाम, यानी कि जो चीज़ हमें अच्छी लगे, पुरफिजा मकाम वाक़ई जिससे जंगलात ने घेरे में ले रखा है, यानी कि जो झील है जंगल के बीच, जैसे ना बनजोसा तो बन जंगल को कहते हैं। ये झील तरार महल से 11 और रावलाकोट से 20 किलोमीटर के फासले पर इसका फासला बता दें। इस झील के दोनों अतराफ जमा है, यानी कि साइड से चारों तरफ में पुख्ता सड़क बिछाई गई, पुख्ता मजबूत। हमारा प्रोग्राम ये था कि शादी की तकरीब से फरागत पाते हैं, यानी कि फुर्सत मिलते ही बन जोसा झील का नज़ारा किया जाए। एक साथ दो का हमारी गाड़ी जिस रास्ते पर रवा दवा थी, यानी कि चल रही थी, उसी रास्ते पर सुहाला मशहूर पुलिस कैडेट कॉलेज भी है। इससे आगे कुछ फासले पर कहूटा शेर का बोर्ड नजर आता है। जगह का नाम है पहाड़ों में गिरा शेर कहूटा, एक खूबसूरत जगह है। कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी की वजह से रिसर्च लेबोरेटरी जहाँ पे रिसर्च की जाए की वजह से शेर को पाकिस्तान में खास अहमियत हासिल है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है पाकिस्तान की। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, नाम पता होगा, जिन्होंने एटमी बम तैयार किया था। अब्दुल कदीर खान ने 1977 में, यानी कि 1977 में कहूटा एटमी प्लांट चलाने की जिम्मेदारी संभाली। बाद में एटम के पुरअमन इस्तेमाल की काबिल कदर खदमात के एतराफ़ में, यानी कि उसके खदमत के तौर पर सदर मुमलिकत ने इस इदारे का नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर रिसर्च लेबोरेटरी रखने की मंजूरी दी, क्योंकि इन्होंने काम इतना बड़ा किया था। यहाँ से आगे बढ़े तो हमारे बाएं जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दाएं जानिब दरिया झेलम ठाटे मारा, यानी कि दरिया बह रहा था। यहाँ से दरिया एक दिलफरेब मंजर पेश कर रहा था। तो दरिया झेलम पर बना पुल पंजाब को कश्मीर से मिला था। इस पुल की लंबाई 150 मीटर है। पुल उबूर करते ही पार करते ही हम कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। आम पहाड़ी रास्ते की तरह रास्ते में बुलंदी की तरफ रवा दवा था, यानी चल रहा था, जिससे गाड़ी की कर कम होती जा रही थी। ये पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना एक आर्ट है, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि पता नहीं है अगर आप जरा से तो आपकी गाड़ी कहाँ में जाएगी। सब लोगों की नजरें बाहर टिकी हुई थी, यानी कि हम जब गाड़ी में सफर करते हैं हम लोग बाहर का नजारा ज्यादा कर रहे होते हैं। जहाँ कुदरत ने बड़ी फयादी से कायनात पर अपना हुस्न बिखेरा था। इसी रफ्तार से चलते हमने तकरीबन 35 किलोमीटर का रास्ता पौने 2 घंटे में तय किया और बिल आखिर रावलाकोट जहाँ पहुंचे। रावलाकोट पहुंच कर सदर मकाम है, यानी कि ये डाउन आप इसको कह लें सदर है। जैसे कि हमारा रावलाकोट पुलिस
मकाम है जो सड़कों के जरिए आजाद कश्मीर के चारों इजला बाग, मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर खास किला पाकिस्तान से मिला हुआ है। आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में, रावलाकोट पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से करीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ का मौसम गर्मी में अगर ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन सर्दी में मौसम और खुश्क होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ बर्फबारी ज्यादा होती है, इसलिए इलाका ठंडा होता है, गर्मी यहाँ कम नहीं होती है। शादी की तकरीब से फारिग होती है, हम अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए, यानी कि जो जिस मकसद के लिए आए थे कि बनजोसा झील की सैर करेंगे। यहाँ से बनजोसा का फासला करीबन 20 किलोमीटर था। ये फासला हमने 50 मिनट में तय किया। कुछ ही देर में झील का मंजर हमारे सामने था। गाड़ी में बैठे बैठे अंदाजा हो रहा था कि झील ज्यादा बड़ी नहीं, झील छोटी होती। हम अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। कुछ देर में हम शादा फरहां यानी कि खुश दादा काफले की सूरत में बनजोसा झील की जानिब रवाना हुए। सतह समंदर से 1981 मीटर बुलंदी पर वाक़ इस झील की खूबसूरती में गुम हर एक हैरत ज़दा, यानी कि सब इतना खो गए थे इसकी खूबसूरती में कि सब हैरान थे कि इतनी खूबसूरत झील के चारों तरफ में सरसब्ज और घने दरख्तों ढके बुलंदों वाला पहाड़ और ऊपर मजबूती से टिके घर जादुई मंजर पेश कर रहे थे। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कार्टून या फिल्मी दुनिया में आ गए, इतना हसीन मंजर था। झील में कश्ती लाने का इंतजाम भी था, यानी कि कश्ती चला सकते थे। हम टहलते टहलते झील के दूसरे किनारे पर जहाँ पहुंचे, यहाँ से झील का पानी एक पुल से होता हुआ नीचे नाला नुमा खाई में गिरता दिखाई देता, क्योंकि झील थी बहरीन। बरसात के मौसम में जब झील में पानी का बहाव तेज होता होगा तो यकीनन इखराज का तरीका भी यही होगा कि ताकि पानी की सतह से तजावुज ना करे। यानी कि जब बारिश होती होगी तो फिर वहाँ पे एक पानी के इखराज का तरीका होगा कि ताकि अगर पानी का इखराज नहीं होगा तो झील में तुलहनी आ जाएगी। शाम होने को थी, ऐसे में सूरज की किरणें ऊंचे नीचे पहाड़ों पर पड़ते पूरे इलाकों को अपने सुनहरी जाल में कैद कर रही थी। इंसान ऐसे नज़ारा देखकर महवे हैरत जाता है, यानी कि जब इस तरीके से खूबसूरती या कुदरती मंजर नजर आते हैं ना तो फिर हम अल्लाह की तारीफ करते हैं और उसके हुस्न में खो जाते हैं। हम वापस हुए तो होटल पहुंचने तक अंधेरा खासा पड़ चुका था, यानी कि रात काफी हो चुकी थी और ऐसे में आसमान पर लातदार सितारा रब्बुल इज्जत की कुदरत कामिला यानी कि मुकम्मल ताकत का मुंह बोलते सबूत पेश कर रहे थे। एक पुरसुकून नींद के बाद अल सुबह हमारी आंख खुल गई। जब रात को सुकून की नींद से तो जल्दी हमारी आंख खुल गई। नमाज फजर के बाद हम सब फिर सैर को निकले। दूर सूरज पहाड़ों की चोटी से सर निकाल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ की चोटी से सूरज बाहर आ रहा है। बिल्कुल एक शरीर बच्चे की तरह माँ के पल्लू से झांकता हुआ, यानी कि ऐसा बच्चा जो माँ के पल्लू के बाहर से झांकता है इनके पीछे से। यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन मंजर हमारे सामने था। पहाड़ों पर सूरज की रोपली किरणें फैल चुकी थी, रोपली चांदी जैसी, लेकिन नीचे बादल मौसम अबर आलू था। अबर आलू ऐसा मौसम जब बारिश नहीं होती लेकिन बादल घटा वाले होते हैं, जैसे कल आजकल कराची का मौसम। ऐसे में झील पर नजर पड़ी तो हल्का हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। पानी की सतह पर शफाफ धुएं की चादर ख्वाबनाक समा पेश कर रही, समा मंजर पेश कर रही थी। टहलते टहलते हम पहाड़ के दामन में आ गए। यहाँ से पानी की जल तरंग साफ सुनाई देती। जल तरंग आवाज यानी एक नजदीकी कोई आबशार होगी, क्योंकि आबशार जो होता है पहाड़ों से पानी गिरता है तो उसकी पानी की आवाज इन्हीं को सुनाई दे रही थी। ये जगह हमें कुछ और आगे ले गया। फिर हमें तजस्सुस हुआ कि चले हम कुछ आगे चलते हैं कि पानी कहाँ से गिर रहा है। सामने ही दो शख्स आबशार के पानी से मुंह हाथ धोते हुए नजर आए। पानी अगरचे बहुत बुलंदी से नहीं गिरा था मगर मंजर बेहद खूबसूरत था। यूं लग रहा था जैसे चांदी की तारें पहाड़ पर बिछा दी गई। इन्हीं लोगों से पता चला कि दरअसल यही वो आबशार है जिसके पानी से बनजोसा झील बनी है। सर घुमाकर देखा तो वही दिलफरेब मंजर सामने था। सूरज की किरणें कौसो कज़ा के रंग जो होते हैं वो आसमान पे बारिश की पहले के सूरज के साथ नजर आते हैं। कौसो कज़ा के रंग बिखरे होते हुए झील पर पड़ रही थी। झील के पानी से उठते हुए धुएं का वो हसीन मंजर शायद कभी फरामोश ना कर पाएंगे, यानी कि भूल नहीं पाएंगे, इतना हसीन मंजर था। 6 रोज़ा तफरी के बाद यानी कि 6 दिन हमने वहाँ स्टे किया। 6 रोज़ा तफरी के बाद इस खूबसूरत सफर की यादें और बनजोसा झील का ख्वाबनाक मंजर, यानी कि ऐसा लग रहा था हम ख्वाब में कोई हमें उठाएगा तो हम उठ जाएंगे। हम अपनी आंखों में बसाए लौट रहे थे, यानी कि अब वापस हम घर की तरफ आ रहे थे। तो आज हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। इसके साथ ही अब आपने रीडिंग करनी है, इसकी राइटिंग जरूर कीजिएगा ताकि आपकी राइटिंग खराब ना हो और इंग्लिश जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमारा जो होमवर्क है काफी सफा नंबर 23 का सवाल नंबर 6 जिसमें आपको टिक द बॉक्स आंसर दिए मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। जैसे बनजोसा झील का मंजर था खौफनाक, अलमनाक, दर्दनाक। तो सारी बातें खौफनाक तो नहीं था, बड़ा प्यारा था, तो खौफनाक था। आपने इसको टिक करना है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद